नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कब का प्रीवियस ईयर है? तो 26 दिसंबर 2021 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप पर जो 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम होगा वहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपको याद रखना है 2023 का। तो जॉन ओलाव फ्रांस को दिया गया है। इनका संबंध नॉर्वे देश से है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो उस संधि का नाम क्या है? नानकिंग संधि। नानकिंग संधि होता कब है? तो 1842 में नानकिंग संधि होता है। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? तो ये आरंभ किया गया था असम राज्य के द्वारा। ठीक है, असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया? तो पहली बार 1964 में शामिल किया गया था बैडमिंटन को। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो जो एंकर शब्दावली है इसका उपयोग रिले रेस में होता है। रिले रेस में होता है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके चेन मेंग हैं इनका संबंध टेबल टेनिस से है। किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। तो आवेश पर किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वोल्टेज नियम है ऊर्जा पर आधारित है, जबकि जो धारा नियम है आवेश पर आधारित है। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है खेलकूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ थी? कन्नौज थी। निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमोलिन, एक क्या है इंसुलिन है, का विक्रय आरंभ कर दिया? तो किस कंपनी के द्वारा जो है इस इंसुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया गया था 1983 में? तो एली लिली कंपनी के द्वारा। एली लिली कंपनी के द्वारा। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। कौन है? बराक ओबामा है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये रीजनिंग है, इसे आप लोग आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर डी होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसे सोल्व भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनता है? जो मिनी माता रोग है उसका कारण क्या बनता है? तो पारा बनता है। क्या बनता है? पारा बनता है। ठीक है, पारा को मरकरी बोला जाता है। उसके बाद रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका जो खाली स्थान है यहाँ पर 342 होगा। यहाँ पर सोल्व किया गया है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू करके। ठीक है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। गांधार कला शैली समन्वय है। जो गांधार कला शैली है किससे किससे मिलकर बना है? तो भारतीय और ग्रीक कला से मिलकर बना है। भारतीय और ग्रीक कला से मिलकर बना है। भारत के प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर जो है निर्माण की जाएगी? तो कहाँ पर निर्माण की जाएगी? परभनी महाराष्ट्र में। परभनी महाराष्ट्र में की जाएगी। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम राज्य का है अभी भी। उसके बाद है कि
इसे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है? उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो सुमंगल आपके नाम रखा गया है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 में पारित किया गया है। भारत में जल अधिनियम 1974 में पारित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो पेरिस के द्वारा किया जाएगा 2024 में। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है तो क्या बोला जाता है? अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। उसके बाद है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका जो स्थापना होता है शुरुआत में 1952 में होता है सौर पुरस्कार के नाम से, जबकि 1967 में जो है इसका नाम बदल दिया जाता है और इसे अशोक चक्र, कृति चक्र और सौर चक्र आपके नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें आंसर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता हैं। तो जो करेंट में पुस्तक है उसे आपको देखना है। ठीक है। उसके बाद मैथ एक रीजनिंग है, देख लीजिए जो भी है, इसका आंसर आपका डी होगा। उसके बाद है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है तो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 123 में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्यों के राज्यपाल जो हैं अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के माध्यम से। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कौल है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। उसके बाद है पूर्वी किबुथु, पश्चिमी सरक्रिक। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था तो विश्व बैंक से मिशन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है? जो आप लोग इडली खाते हैं ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे स्टीमिंग। भाप के द्वारा उसे बनाया जाता है। ठीक है। पानी खोलता है और इसे पानी से बाहर रखा जाता है ताकि भाप से सिज जाए आपका क्या है? इडली। ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वाला द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो वैरन द्वीप है। ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। फिर से बोलते हैं, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो वैरन है। कौन है? वैरन द्वीप है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो उस समिति का नाम क्या है? स्वर्णसिंह समिति। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने? तो 11 है वर्तमान में।
जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया है? उनका नाम क्या है? तो उस्ताद मंसूर उनका नाम है। उस्ताद मंसूर उनका नाम है। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज होता है। फजल अली आयोग संबंधित है, तो किससे संबंधित है? राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? तो इसे निकाल लीजिए। तो 86 49 आपके पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निकाला गया है। उसके बाद है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो किसका? तो जो ओडोमीटर है इससे दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी से संबंधित है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। ठीक है, लिन लिथगो था। उसके बाद है कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है, ना हानि होता है, को क्या कहते हैं? तो इसे सहभोजता बोला जाता है। इसे जो है सहभोजता बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें रामसर अविश्व में रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो रायगढ़। क्या नाम है? रायगढ़। ठीक है, पुणे मत मारिएगा। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व कौन है? तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है इसरो के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की सर्वाधिक संख्या होती है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या आपके 21 है। अंतिम बार जो परमवीर चक्र है 1999 में दिया गया था। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इसमें से कौन जो है एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो कौन है? लुइसिन है। कौन है? लुइसिन। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो इसमें है कि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये आपकी विशेषता नहीं है, जबकि जाति जन्म से निर्धारित होता है। सही बात है। विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर, क्योंकि सी आपकी गलत होगा, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट है कि एलजेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो क्या है? तो IgE है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है, तो कितने हैं? 80S, 70S और 70S। ठीक है, इस तरीके से। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग
प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेज़ॉन के द्वारा शुरू किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक है? तो इसमें आपके वन और स्थानीय सरकार है। वन और स्थानीय सरकार है जो राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। उसके बाद ये रीजनिंग का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9:50। यहाँ पर सोल्व किया गया है, इसे आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में जाना जाता है। ठीक है, केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु राज्य में विकसित किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य के जो है तूतीकोरिन में। कहाँ पर? तूतीकोरिन में। गंगई कोंडचोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वो कौन होता है? तो नियंत्रक छड़ होता है। नियंत्रक छड़ होता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो प्रथा। कौन है? प्रथा। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? जो शून्यकाल है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का मतलब क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद जो है शून्यकाल आता है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद क्या आता है? शून्यकाल आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? जो पूरा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज इसका फुल फॉर्म होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इम्पेक्स एक सूचकांक है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो प्रवासन के साथ जुड़ा है। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो किस षड्यंत्र में? तो मेरठ षड्यंत्र मामले में जो है फिलिप स्प्रेट को एक अंग्रेज को जो है दोषी ठहराया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पखुई, जो पखुई है ये किस राज्य में है? हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? चर्चा में था उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो उस समय चर्चा में था। किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का उदाहरण कौन सा है? देख लीजिए। रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक, परिवार के सदस्य। ठीक है। निसार इसरो तथा खाली स्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, निसार जो है
इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट था, चर्चा में लगातार उसमें बना हुआ था। भारत आकार में है तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। 8वां कौन है? 8वां कौन है आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ब्राज़ील के आसपास का कंट्री है, आपको इतना हिंट दे दिए हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो विकास व्यूह रचना क्या थी? कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। नेक्स्ट है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसका जो करंट में समिट हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो 16वां कहाँ पर हुआ है, तो ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ है 2021 में। तो 2022 में 2023 में हुआ होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, करंट वाला। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? तो जैविक एकजुटता है, जैविक एकजुटता है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या है? व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जुड़ा है। बर संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। इसे सोल्व कर लीजिएगा, तो 111 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व किया गया है। नेक्स्ट है कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो कौन पनपते हैं? ये पनपता है अस्टेफाइलोकोकाई फैलता है, अस्टेफाइलोकोकाई फैलता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, इसका मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोच्च रूप से परिभाषित किया गया है? तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। उसके बाद है जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो चावल के पानी में जो है स्टार्च, मड शामिल है, ठीक है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो विवर्तीकरण है। क्या है? विवर्तीकरण है। तेल की पतली फिल्म सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना विवर्तीकरण की घटना का परिणाम होता है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुखो उन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं।
किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है, पुरुषों के जो चक्का डिस्क एक खेल है, इसका वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम होता है, जबकि महिलाओं का 1 किलोग्राम होता है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो कितना थी? 1029 मिलियन थी, 1029 मिलियन थी, ठीक है। उसके बाद है कि क्वाड में 4 देश कौन कौन है? तो यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में, ठीक है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया है? तो असम में आयोजित किया गया है। पहले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो जितना भी आपके प्रश्न पूछा गया था 2021 के दरोगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कब हुआ था? 26/12/2021 में सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिया गया है। इसमें जो आपके करंट अफेयर पूछा गया है उसे प्रयास कीजिएगा कि जो करंट में ये सारे घटनाएं हुई है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।